Good morning, dear children. My name is Manish Shahu, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. तो बच्चों आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो आईसीएसई बोर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट द प्लेन सरफेस। राइट चिल्ड्रन, है ना? तो फटाफट अपना नोट्स निकालो बच्चों और नोट्स बनाओ। डिफरेंट कलर पेन या पेंसिल का इस्तेमाल करो, एक अच्छा नोट बनाओ बच्चों। ये नोट जो है तुम्हें एग्जाम के टाइम में काम आएगा या बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो इससे पहले बच्चों शुरू करें हम ये चैप्टर। बस पहला सबसे बेसिक चीज शुरू करते हैं। क्या है वो बेसिक चीज? तो पहला बेसिक चीज है कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो बच्चों जब लाइट जो है एक होमोजेनियस मीडियम से गुजर रहा होता है, आई मीन टू से होमोजेनियस का मतलब होता है सेम मीडियम में। लाइट कैसे ट्रैवल करता है बच्चों? लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ठीक है, विद द सेम स्पीड। राइट, लेकिन जब एक रेज ऑफ लाइट किसी एक सरफेस पे ऑब्लिकली स्ट्राइक करता है, ठीक है, मान लो कि बच्चों रेज ऑफ लाइट एक रेज ऑफ लाइट है, मान लो ऐसे ऑब्लिकली स्ट्राइक किया, ये ओ है, मान लो कि ये ओ है और ये ए है। ठीक है, तो ये रहा नॉर्मल और हमने यहाँ पर क्या बनाया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बच्चों कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, है ना, बाय फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और तुम्हें ये पता है, तुमने 9th क्लास में पढ़ रखा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या होता है बच्चों? एंगल आई इज इक्वल एंगल आर एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो यहाँ पर कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा और कुछ लाइट क्या होगा बच्चों? रिफ्रैक्ट कर जाएगा। रिफ्रैक्शन का मतलब ये कि ट्रांसमिट कर जाएगा, लाइट निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो 100% ना तो रिफ्लेक्शन होगा और ना ही बच्चों रिफ्रैक्शन होगा। समझ में आया? ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा, मैं रिपीट करता हूं कि ना तो लाइट 100% रिफ्लेक्ट करेगा और ना ही लाइट 100% रिफ्रैक्ट करेगा। ठीक है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट तो कुछ क्या करेगा? रिफ्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कब होगा? जब एक रेज ऑफ लाइट एक बाउंड्री पे स्ट्राइक कर रहा होगा, तो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, राइट। तो अगर मैं बोलूं व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन, तो देखो बच्चों, जब रिफ्रैक्शन में एक मीडियम लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगा तो क्या होगा? लाइट में का स्पीड में चेंजेस आएगा बच्चों। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल देता हूं कि यहां पर रेज ऑफ लाइट जो है वो कहां पर है? एयर में है। जैसे ही वो रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक किया कहां पर बच्चों? इस ग्लास में, आई मीन टू से लेंस में, तो क्या होगा बच्चों कि लाइट का स्पीड जो है वो एयर के मुकाबले घट जाएगा। ठीक है, सो बच्चों हम मीडियम को दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, अगर हम बोलेंगे मीडियम को हमने दो भागों में बांटा, है ना, एक का नाम दिया हमने रेयर मीडियम, एक का नाम दिया हमने डेंसर मीडियम। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं बोलूं रेयर मीडियम का मतलब क्या है बच्चों? जो मीडियम लाइट को कम ऑब्स्टेकल दे वो है रेयर मीडियम। ठीक है, और जो मीडियम लाइट को बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल दे वो है डेंसर मीडियम। समझ में आया ना बच्चों? तो डेंसर मीडियम में स्पीड क्या हो जाएगा? लाइट का दैट इज कम जाएगा, वेयर एज रेयर मीडियम में स्पीड लाइट का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चों आओ कि रिफ्रैक्शन का रियल डेफिनेशन क्या होगा बच्चों? तो बच्चों द चेंज इन डायरेक्शन of light when light travels from one transparent medium to another transparent medium is what known as refraction। और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? कि रिफ्रैक्शन इज अ सरफेस फेनोमेना। ठीक है, जब रेज ऑफ लाइट सरफेस पे स्ट्राइक करेगा किसी एक सरफेस पे जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा होगा, तो वहां पर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस होगा, आई मीन टू से होगा। ठीक है बच्चों, ये याद रहेगा। तो आओ हम केस वाइज समझते हैं बच्चों। क्या है? मान लो बच्चों, पहले तो मैंने समझा दिया कि रेयर और डेंसर मीडियम क्या होता है बच्चों? जो लाइट को कम ऑब्स्टेकल ऑफर करे वो है रेयर मीडियम, जो लाइट को ज्यादा ऑब्स्टेकल करे ऑफर करे वो है डेंसर मीडियम। मान लो मैं तुमको समझाता हूं इन दो मीडियम को एग्जांपल के सहारे। बच्चों मान लो तुमने अपने घर से निकल के तुम एनएच की तरफ जा रहे हो। ठीक है, कहां जा रहे हो बच्चों? नेशनल हाईवे की तरफ जा रहे हो। तो तुम मान लो तो अपने साइकिल में जा रहे हो या फिर कार में जा रहे हो या फिर बाइक में जा रहे हो। तो जैसे ही तुम अपने घर से निकलते हो बच्चों नेशनल हाईवे की तरफ जाने के लिए, तो तुम्हें तुम्हारा जो व्हीकल का स्पीड है धीरे धीरे बढ़ता है या घटता है बच्चों? तुम ध्यान दो, तो धीरे धीरे स्पीड क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा, है ना। तुम देखोगे कि तुम्हारे घर के सामने मार्केट है, छोटे छोटे बच्चे हैं, राइट, बहुत सारी दुकानें हैं, तो वहां पर तुम गाड़ी का स्पीड बढ़ा नहीं सकते हो। लेकिन जैसे जैसे तुम मार्केट से आगे जाते गए वैसे वैसे ऑब्स्टेकल घटता गया और जैसे ही तुम नेशनल हाईवे पे पहुंच गए बच्चों, तो तुम्हारे स्पीड जो व्हीकल का स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। राइट, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये जो घर के पास वाला मीडियम था वो था डेंसर मीडियम और एनएच के पास वाला जो मीडियम था वो है रेयर मीडियम। तो हमने एनएच के पास में क्या बच्चों? ऑब्स्टेकल कम मिली, इसलिए स्पीड ऑफ व्हीकल यहां पर ज्यादा हुई, है ना। और यहां पर क्या हुआ बच्चों? ऑब्स्टेकल हमें ज्यादा मिली, इसलिए स्पीड ऑफ द व्हीकल कम हो गई। अब इसी एग्जांपल में बच्चों हमने व्हीकल को रिप्लेस कर दिया किससे? रे ऑफ लाइट से। ठीक है, और ये जो डेंस पॉपुलेटेड एरिया है उसको हमने डेंसर मीडियम मान लिया और जहां पर पॉपुलेशन कम है, ऑब्स्टेकल कम है, उसको हमने क्या मान लिया? रेयर मीडियम मान लिया। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो अब जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों। हाँ, केस 1 क्या केस 1 होता है बच्चों? ध्यान देकर सुनो कि अगर रेज ऑफ लाइट, है ना, तो मान लो ये नॉर्मल हमने बनाया, ये है रेज ऑफ लाइट। ठीक है, ये ओ ये ए, ये लाइट इंसिडेंट किया विद मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, तो मान लो बच्चों ये है रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम। मैं एग्जांपल के तौर पे ले सकता हूं, मान लो ये है एयर और ये या तो मैंने ग्लास ले लिया या तो मैंने वाटर ले लिया या मैंने ऐसा कोई मीडियम ले लिया जो एयर के मुकाबले ज्यादा ऑब्स्टेकल ऑफर करे, किसे? रेज ऑफ लाइट को। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों क्या होगा? ध्यान देकर सुनो यहाँ पर, है ना। तो जब रेज ऑफ लाइट ट्रैवल किया एयर से वाटर और आई कैन से एयर से ग्लास, और मैं कह सकता हूं कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, तो क्या होगा बच्चों? जब यहां से यहां आएगा तो ये मीडियम क्या है? डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में क्या होगा? ऑब्स्टेकल बढ़ जाएगा। ठीक है, जब ऑब्स्टेकल बढ़ जाएगा तो स्पीड क्या होगा बच्चों? घट जाएगा, और जब स्पीड घट जाएगा तो जो बेंडिंग है लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो कुछ